एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। और इतना बड़ा दरबार, क्या बताऊं कितना बड़ा दरबार। अब दरबार है भैया तो बड़ा तो होगा ही ना, है? चुपचाप सुनिए, हरकत नहीं चाहिए अपने को क्या। तो अकबर जो है भाई साहब, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और छीके जा रहा है। छी, उफ, ये सर्दी तो हमारी जान लेकर रहेगी। मतलब रानी साहिबा मरने वाली है हुजूर। क्या बक रहे हो अर्दली? हुजूर, आप ही ने तो कहा है कि ये सर्दी आपकी जान ले लेगी। आपकी जान तो रानी साहिबा है। खामोश! शहंशाह, आप तो अकबर महान है, तो आपको शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग बोलना शोभा नहीं देता। बदतमीज! हम सल्तनत हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, हमें सब कुछ शोभा देता है। अच्छी, बस ये छींकना हमें शोभा नहीं दे रहा। तो शहंशाह, हकीम को बुलवाएं? नहीं, शाहरुख खान को बुलवाओ और दर्द डिस्को करवाओ। शहंशाह, अरे हमें जुकाम हुआ है तो हम हकीम को ही बुलवाएंगे ना। जी हुजूर, जी हुजूर। और भाई साहब, शहंशाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। फिर हकीम को बुलाया गया। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को ये हकीम मरीजुद्दीन आजाब बजा लाता है हुजूर वाला। और मैं आपको बतलाता चलूं कि ये जो आपकी छींक है, ये कोई मामूली छींक नहीं है। क्या शहंशाह को आ गया गुस्सा? उनने पकड़ी हकीम की कॉलर और यह चनकटा दिया। वैसा चनकटा एक दिया था, सूजन 3 जगह हो गई। बड़ा जोर का थप्पड़ मारा है हुजूर वाला। क्या किया मैंने? नामकूल! हम शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, हमारी हर चीज मामूली नहीं होती, तो ये चीज कैसे मामूली हो सकती है बेवकूफ? जी वो तो है, लेकिन ये कोई मामूली छींक नहीं है हुजूर वाला। ये बहुत ही खतरनाक छींक है। इसका इलाज नहीं मिला तो आपकी जान भी जा सकती है। गुस्ताखी माफ हो, अगला थप्पड़ नहीं। तुम्हारी ये जुर्रत चालाक हकीम, हमारे थप्पड़ खाने से पहले ही गाल पे हाथ रख लिया, इसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, इस हकीम की जबान खींच लो। नहीं हुजूर वाला, जबान मत खिंचवाइए। हमने तो परेशानी बताई है, लेकिन इसका इलाज भी हमारे पास ही है। तो इलाज क्या जबान खिंचवाने के बाद बताओगे? बोलो, बोलो। आपको शेर की खाल पर बैठकर शेरनी का दूध पीना होगा। सैनिकों, इसकी जबान खींच लो, इसके बाल निकाल कर इसे टकला करो, पर उसके पहले इसके गाल से इसके दोनों हाथ हटाओ, हमें थप्पड़ मारने हैं। माफ कीजिएगा जहाँपना, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। सच कह रहे हो तुम? हाँ जहाँपना, जहाँपना सच कह रहा हूँ। झूठ बोलकर हमें क्या अपनी जबान खिंचवानी है? लेकिन शेरनी का दूध और शेर की खाल लाएगा कौन? हुजूर, एक ही आदमी है ऐसा, आपका अपना। अरे बोल। आपका अपना बीरबल। आपका अपना बीरबल बोलकर तुम क्या कहना चाहते हो नाचीज? हमारा कोई अफेयर चल रहा है बीरबल के साथ। एनीवे, बीरबल को बुलाया जाए, ही इज नाइस गाय। और तब हमें पता चलता है कि ये तो बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराने की चाल थी, हैं?
अरे वो है ना उनके दरबार में मुल्ला दो प्याजा, ये सारे खटकरम वही तो करता था, वो जाड़िया। हाँ वही। अरे मुल्ला दो प्याजा कभी नहीं चाहता था गुरु कि बीरबल बादशाह की नजरों में ऊंचा रहे, और इसलिए उसने हकीम के साथ मिलकर बीरबल को फंसाने का प्लान बनाया। क्या है? क्योंकि उसे पता था कि ऐसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो शेर की खाल और शेरनी का दूध ला सके। हैं? तो अगले दिन बीरबल को बुलाया गया और बादशाह बोले, बीरबल। लो ये तो मेरी आवाज है। बादशाह बोले, बीरबल। जी हुजूर, आपने हमें बुलाया? जी हाँ, हमने आपको बुलाया है। आछिन, आछिन, हमारी छींक को दूर करने के लिए शेरनी का दूध और शेर की खाल की जरूरत है। तो इसमें क्या परेशानी है महाराज, हो जाएगा, हम ले आएंगे आपके लिए। अब भैया ये सुनकर सभी सोचना पड़ गए, क्या बीरबल ने यह कैसे बोल दिया? भला शेरनी का दूध और शेर की खाल कौन ला सकता है? और सबसे बड़ी हाईलाइट तो ये थी कि अपना बीरबलिया भी यही सोच रहा था कि अब लाए कहाँ से है? और टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्या करे तो क्या करे। इधर टाइम निकलता जा रहा है, इसी के साथ शहंशाह की छींकें बढ़ती जा रही थी। छींक के शहंशाह के तो अपने नक्शोड़े फटने वाले थे भाई साहब। फिर क्या, फिर बीरबल को बुलवाया गया और पूछा, जल्द से जल्द ढूंढिए और हमें इस बीमारी से छुटकारा दिलवाइए। जी जहांपना, बहुत जल्द ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा कैसे होता? क्योंकि खुद बीरबल को समझ नहीं आ रहा था गुरु कि वो करे तो करे क्या। लेकिन जिसके पास सवाल का जवाब ना हो वो बीरबल कैसा, फिर वो तो चंदू फटफटी हो जाएगा ना। तो अगले दिन वो शहंशाह के पास पहुंच गया, शेरनी का दूध और शेर की खाल लेकर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो शेरनी का दूध लाया कहाँ से। अब अगर भैया ये भी हम बता देंगे तो फिर कहानी काहे की है? ये लीजिए महाराज, मैं आपका अपना बीरबल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये शेरनी का दूध और ये शेर की खाल। क्या बात है बीरबल, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें पता था ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हैं बीरबल। शाबाश। लेकिन बीरबल का दुश्मन मुल्ला दो प्याजा कहाँ हार मानने वाला था। वो कहता है कि हम ये कैसे मान ले कि ये दूध शेरनी का ही है। और उतरे में बीरबल बोल पड़े, शहंशाह हिंद हुजूर आला अकबर आजम, अगर ये बात कोई साबित कर ले तो हम खुद ये नगर छोड़ देंगे। हमने कहा है कि ये शेरनी का दूध है और शेर की खाल है तो है तो है। ठीक है हुजूर आला, तो ये मुल्ला दो प्याजा आपसे गुजारिश करता है कि शहंशाह आपको ये दूध पीकर देखना चाहिए, तभी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो इसे हम अभी पिएंगे। अगर ये बात सच है कि ये शेरनी का दूध ही है तो हम ठीक हो जाएंगे और जो बीरबल कहेगा वो हम मानेंगे। लेकिन बीरबल, अगर ये बात झूठ निकली तो याद रखिएगा हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। नहीं बख्शेंगे। जी जहांपना, जैसा आप कहें हमें मंजूर है। और तब शहंशाह चले गए और उनके बाकी इंदर पिंदर तिंदर भी चले गए हैं। और अगले दिन शहंशाह ने ठीक होके कहा कि बीरबल, हमने शेरनी का दूध पिया और शेर की खाल पर भी बैठे, उसके बाद से हमको एक भी छींक नहीं आई, वरना अब तक तो हम छींक छींक के आधे हो जाते। अब चमचों का तो काम ही है बीच में टपकना। उतने में एक दरबारी बोल पड़ा, फिर तो हम आपका नाम क्या रखेंगे जहांपना, अक या बर? खामोश दरबारी, हमारे नाम के 2 टुकड़े करने वाले हम तुम्हारे जिस्म के 2 टुकड़े कर देंगे। माफ कीजिएगा हुजूर आला। जाने दो। बीरबल, तुम ये बताओ कि ये शेरनी का दूध तुम लाए कहाँ से? इसमें करना क्या था हुजूर आला, हम रामू किसान के पास गए
और उसकी बकरी का एक गिलास दूध ले आए। क्या बकरी का? तुमने हमें बकरी का दूध पिलाया? बकरी का दूध पिलाया? हुजूर आला, 2 बकरी नहीं, 1 बकरी थी। काउंटिंग करता है बीरबल कहीं के, हमसे झूठ कहा। नहीं हुजूर, हमने आपको कतई झूठ नहीं कहा है। हमने आपको शेरनी का दूध ही पिलाया है। क्या बक रहे हो बीरबल? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी तुम बोल रहे हो बकरी का दूध पिलाया है, कभी बोलते हो शेरनी का दूध पिलाया है। आखिर कहना क्या चाहते हो बीरबल? यही हुजूर कि उस बकरी का नाम शेरनी था। ये क्या कह रहे हो बीरबल? जी हुजूर आला, जब आपने हमें आदेश दिया कि शेरनी का दूध लाया जाए, तब हमने पता करना शुरू कर दिया था कि नगर में ऐसी कौन सी बकरी है जिसका नाम शेरनी है, और तब हमें बकरी भी मिल गई। जी हाँ हुजूर आला, और उस बकरी का नाम शेरनी ही था। रही बात आपकी, तो हुजूर आला आपने थोड़ी ना कहा था कि हमें जंगल में जाना होगा जहाँ शेर की बीवी शेरनी रहती है, जो कि जंगल की रानी होती है, उसी का दूध लाना होगा। तो इसलिए हमने शेरनी नाम की बकरी का दूध ही ले लिया। हुजूर, हमने कहीं आपकी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं किया है। और रही बात शेर की खाल की, तो वो हम बाजार से ले आए। इसका मतलब तुमने शिकार नहीं किया? हम क्यों शिकार में जाते हुजूर आला, जब हमें खाल खुद बाजार में मिल रही थी। मतलब तुम बाजार से खरीद कर लाए हो ये खाल? जी हुजूर। बीरबल, ये चालाकी करके तुमने शहंशाह की शान में गुस्ताखी कर दी। इसमें गुस्ताखी कैसी मुल्ला जी? शहंशाह ने ये कहीं नहीं कहा था कि हमें जंगल में जाकर शेर को मारकर उसकी खाल उतार कर लानी है। आपने ये कहा था कि आपको जंगल से शेर की खाल चाहिए, तो हमने वही किया। भाई, शेर की खाल बेचने वाले को हमने जंगल में बुला लिया और फिर हम वो लेकर यहाँ आ गए, बस। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने बीरबल? गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपके मन में हकीम ने एक वहम डाल दिया था कि शेरनी का दूध पीने से और शेर की खाल पर बैठने से ही आपकी सर्दी ठीक होगी। और वैसा ही हुआ। जब आपने शेर की खाल पर बैठकर शेरनी का दूध पिया, तो आपके मन को मिल गई शांति और आपकी छींकें आनी बंद हो गई। वाह बीरबल वाह, हम मान गए। तुम्हारी चतुराई से आज फिर तुमने ये साबित कर दिया कि पूरे महल में तुमसे ज्यादा होशियार चतुर कोई नहीं। सिपाहियों, इस हकीम को जमाल घोटा खिलाकर इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। नहीं शहंशाह, ऐसा जुल्म मत करिए। हम धोएंगे कैसे? हमारे पास तो रामलाल भी नहीं है। सिपाहियों, ले जाओ इसे।